अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप सब लोग। उम्मीद करती हूँ कि आप सब लोग ठीक होंगे, अपने अपने घरों में खुश होंगे और सब ने ईद उल अज़हा और इंडिपेंडेंस डे अच्छी तरह से मनाया होगा। तो ये वीडियो है 14 अगस्त 2019 की, जो कि इंडिपेंडेंस डे भी है और हमारी शादी की सालगिरह का दिन भी है। तो ये थी हमारी 6th वेडिंग एनिवर्सरी। तो यहाँ पे सबसे पहले देखिए कि मैं कर रही हूँ प्रिपरेशन। लाइक मुझे केक ऑर्डर करना था और मैं अपने हब्बी को करती सरप्राइज़। मैंने उनको बताया नहीं था कि मैंने क्या क्या किया है, और इवन उन्होंने भी मुझे सरप्राइज़ कर दिया था, क्योंकि उन्होंने भी मुझसे कुछ शेयर नहीं किया था कि वो कुछ प्लान कर रहे हैं। तो हम दोनों ही सरप्राइज़ हो गए। बट ज़िंदगी में यही छोटी छोटी सी खुशियाँ होती हैं जो बहुत ही मायने रखती हैं, और इन छोटी छोटी खुशियों को जीना चाहिए, क्योंकि कल क्या हो ये किसने देखा है। हमारी यूनिवर्सिटी के अंदर ये सादे दिन बेकरी में पहले भी आपसे जिक्र कर चुकी हूँ। तो यहाँ के केक्स बहुत यम्मी होते हैं। हालांकि बास्किन रूबिन्स भी है, बट वहाँ पे आइसक्रीम के केक्स होते हैं, और उसका ये इशू होता है कि गर्मी बहुत ज़्यादा है तो मेल्ट हो जाते हैं, और मैं राइट अवे घर नहीं जा सकती थी। लाइक मैंने यहाँ पे आके पहले केक चेक करने थे जो कि अवेलेबल थे, क्योंकि छुट्टियाँ थी तो इसलिए मैं ऑफिस नहीं आई थी और मैं कोई भी केक ऑर्डर नहीं कर सकी थी। तो मैंने सोचा कि जो भी अवेलेबल होगा ले लूँगी, क्योंकि अभी तक तो केक रखे नहीं हुए थे यहाँ पे। सो मैंने कहा कि चलें मैं आपको शॉप की सैरी करवा देती हूँ। ये है यहाँ पे आइसक्रीम बेसिकली होनी तो अच्छी चाहिए, बट मैंने यहाँ पे सिर्फ एक आइसक्रीम टेस्ट की थी मैंगो की, मुझे अच्छी नहीं लगी है। बाकी की यहाँ की सारी स्वीट्स बहुत ज़बरदस्त है। यहाँ का कुनाफा भी बहुत अच्छा होता है, यहाँ के केक्स भी बहुत अमेजिंग है। तो मैंने जो सा केक ऑर्डर किया था वो आप नेक्स्ट वीडियो में देखिएगा, क्योंकि मैं चाह रही थी कि मैं ऐसा केक लूँ जो हमने पहले कभी टेस्ट ना किया हो, बट ऐसा तो हुआ नहीं, क्योंकि ऑलमोस्ट यहाँ के सभी केक हमने टेस्ट किए हुए हैं। और फिर मैंने वही लिया था जो मेरे हस्बैंड को पसंद आया था, जो लास्ट ईयर मेरी बर्थडे पे आया था। फेरारो कहते हैं उसे, आई थिंक, हाँ फेरारो केक था, वाइट वाला। इसके अलावा जो सा रेड वेलवेट केक है वो आप सबको पता है कि हमने 2 मंथ्स बैक ही खाया था रेयान की बर्थडे पे। और बाकी के जो फ्रूट केक्स है, वाइट फॉरेस्ट हो गया, या एक और एक स्ट्रॉबेरी वाला केक है, वो हमारी लास्ट एनिवर्सरी पे आया था, तो मैं वो नहीं लेना चाह रही थी। तो मैंने कहा कि फेरारो केक हमने सिर्फ एक ही बार खाया, वो भी तकरीबन ऑलमोस्ट 11 मंथ्स हो गए, तो वही ट्राई कर लेना चाहिए। तो मैं यहाँ पे स्टिल वेट ही कर रही थी, अभी अभी शॉप ओपन हुई है, क्योंकि इनकी ओपनिंग टाइमिंग 1 o'clock है। तो हमने लंच भी लेना था और मैं शॉप पे ऑलरेडी जाके शर्ट्स ले चुकी थी, बट शर्ट्स लेने के टाइम की जो वीडियोस थी नहीं बनती। देखिए मैं स्टिल वेट कर रही हूँ, क्योंकि अभी वो केक्स रख रहे हैं। तो यहाँ पे हम आ चुके हैं लंच लेने के लिए। देखिए यहाँ पे जॉर्डानो पे गई थी मैं, वहाँ पे भी काफ़ी अच्छी ऑफ़र लगी थी। वहाँ पे मुझे मिल गई थी शर्ट बाय 1 गेट 1 फ्री। तो मैंने 2 शर्ट्स ले ली थी, क्योंकि मैंने ऑलरेडी ऑनलाइन शूज़ ऑर्डर कर रखे थे, बट आई वॉज नॉट श्योर कि वो ऑन टाइम आ जाएंगे या नहीं। बट अल्हम्दुलिल्लाह उसी दिन आ गए थे जिस दिन एनिवर्सरी थी। तो ये भी एक सरप्राइज़ हो गया। तो यहाँ पे हम आए थे हलवानी कुजीन, जो एक लेबनीज़ रेस्टोरेंट है, आई थिंक, या तुर्किश, आई एम नॉट श्योर। वहाँ पे हमने लिया था लंच। तो यहाँ पे मैं डिनर प्रिपेयर करी। यहाँ पे मैंने ग्रिल चिकन बनाई थी। ग्रिल चिकन मेरे हस्बैंड को बहुत पसंद है, तो जो चीज़ उनको पसंद थी मैंने वही बनाई थी। बहुत लंबा चौड़ा कुछ नहीं किया था, क्योंकि स्वीट में ऑलरेडी हमारे पास केक था। तो मैंने ग्रिल चिकन बना ऑनियन एंड कैरेट्स काट ली थी। जो वेजिटेबल्स उन्हें पसंद है मैं सैलेड में वही यूज़ करती हूँ ज़्यादा। मैंने किसी भी कुकिंग की या किसी भी डिश की वीडियोस यहाँ पे ऐड नहीं की, क्योंकि एनिवर्सरी व्लॉग था, तो मुझे ज़रूरी नहीं लगा। तो ये वही राइस है जो मैं हमेशा बनाती हूँ, हस्बैंड के और भाइयों के सबके मोस्ट फेवरेट हैं। तो हम तो थोड़े से लोग हैं, घर में 4 हैं, तो इतना कुछ नहीं बनाना पड़ता। ये चटनी थी, ये राइस है। यहाँ पे एज़ यूजुअल चिकन को बेक किया हुआ होता है, और वो ग्रिल चिकन है। तो 4 पीसेस थे, हम लोग 4 थे, और हमने 1 खा लिया था, क्योंकि ऑलरेडी यहाँ पे चिकन थी तो बहुत ज़्यादा हो जाता है। उसके बाद केक भी ले लिया था। तो जहाँ तक एनिवर्सरी की बात है, तो लास्ट ईयर हम पाकिस्तान में थे, तो वहाँ पे हम जस्ट बाहर खाना खाने गए थे, तो हमने इतनी ज़्यादा सेलिब्रेशन नहीं की थी। तो ये मेरा और मेरे हस्बैंड का एक दूसरे को सरप्राइज़ देने का था, क्योंकि इसके बाद मेरी बर्थडे आ जाएगी, फिर आएगी शयान की बर्थडे, फिर 1 मंथ का लाइक डिफरेंस है, और फिर यहाँ पे बर्थडे। तो ये है हमारा केक, हमारी 6th वेडिंग एनिवर्सरी थी। तो यहाँ पे लिखवा लिया था हमने कि 6th वेडिंग एनिवर्सरी है। छोटा सा केक लिया था। इंटरेस्ट में ये भी हमारे घर पूरे 2 दिन खाने के बाद भी ख़त्म नहीं हुआ था। हालांकि मेरे हस्बैंड अपने कुलीग्स के लिए भी लेके आए थे। बहुत यम्मी केक होता है, आप भी ट्राई कीजिएगा, बहुत ही अमेजिंग, बहुत ही यम्मी। और हमने लाइक ज़्यादातर डेकोरेशन वगैरह नहीं की थी, क्योंकि आपको पता है कि इसी दिन ऑफिस आना था, इसी दिन सब कुछ करना था, और मैं अकेली थी। डेकोरेशन का काम वैसे भी मेरी सिस्टर का होता है। तो ये हैं जो वो गिफ्ट। जहाँ तक गिफ्ट्स की बात है, तो मैं गिफ्ट परचेज़ कर लिए थे, और मैं जाते हुए अपने हस्बैंड के ऑफ़िस में रख गई थी। तो जब वो आए थे अपने ड्यूटी टाइमिंग 3 सवा 3 बजे, तो वो देख के सरप्राइज़ हो गए थे। जूते शूज़ भी ऑफिस में आ गए थे।
तो वो मेरी हेल्प कर रहे हैं क्योंकि मैंने कहा था कि चले मेरी हेल्प कर दें, हाफ शर्ट्स अरेंज करके दें, तो मैंने व्लॉग बनाना है। फ्लावर्स ये थे, मैंने छोटा सा बुके इसलिए लिया था क्योंकि आपको पता है बड़े बुके एक तो फ्रेश नहीं थे, पहले ही ऑर्डर करने पड़ते, और मैं जब गई थी तो वहाँ पे शॉपकीपर था ही नहीं। तो जो शॉप वाले थे, मार्केट वाले, मैंने उनसे कहा कि मुझे तो अर्जेंटली एक बुके चाहिए, तो मैं लेके आ गई थी। छोटा सा ही था, बट फूल तो फूल होता है। वो तो कहते कि उन्हें सिंगल फ्लावर पसंद है, बट मुझे वो मिला नहीं। और ये थे शूज़, रीबॉक के हैं, ब्लू कलर मेरा फेवरेट है, तो मैंने उनके लिए ये शूज़ ऑर्डर किए। ब्लैक भी अच्छा लगता है मुझे, बट उनके पास ब्लैक ऑलरेडी थे, इवन ब्लू भी थे, बट डार्क ब्लू था, इससे डार्क नेवी ब्लू। तो मुझे ये अच्छा लगा, तो मैंने ये ऑर्डर कर लिया उनके लिए। और आगे आता है मेरा गिफ्ट। तो ये है मेरा गिफ्ट जो मेरे हस्बैंड ने मुझे दिया। ये गोल्ड का है। मेरा फर्स्ट इनिशियल लिखा है, उसके बाद उनका निक नेम लिखा हुआ है। तो ऑफ कोर्स आपको पता है कि आपके हस्बैंड आपको कोई भी गिफ्ट दें तो किसी को भी खुशी होती है। मुझे भी बहुत अच्छा लगा, बहुत खुशी हुई। इसके अलावा मेरे हस्बैंड ने मेरे लिए शूज़ भी ऑर्डर किए हुए थे। तो हुआ ये था कि जब मैं घर चली गई थी ना, तो मुझे लगा कि आज शूज़ नहीं आने, तो ऑफ़िस में डिलीवरी आती है और हमारा ऑफ़िस सेम प्लेस में है। तो मेरे शूज़ भी उनको ही डिलीवर हुए थे क्योंकि मैं नहीं थी, तो उन्होंने रिसीव कर लिया, और उनके शूज़ भी उन्होंने ही रिसीव किए थे। तो इट वाज़ लाइक कॉन्सिडेंस हो गया था ये, बट उन्हें पता चल गया था तो सरप्राइज़ हो गया था ख़राब। बट एनीवेज उनको गिफ्ट्स ऑलरेडी मिल चुके थे, तो उन्हें पता था कि मेरे सरप्राइज़ है। वो बहुत खुश भी हुए थे और मैं भी बहुत खुश हुई थी। इसके अलावा नेक्स्ट जो था हमारा था 15 अगस्त। तो ऑफ़िस वाले ने भी मुझे थोड़ी सी मेरी एनिवर्सरी बनाते होते, मेरी बर्थडे में भी सेलिब्रेशन करते। तो ये मेरी कलीग्स यहाँ पे कुछ खाने लेके आई थी अपने घर से। आई थिंक आपको शो नहीं हो रहा है, केक भी था, अरबिक में लिखा हुआ है उन्होंने मेरी वेडिंग एनिवर्सरी के बारे में। तो ऑफ़िस वाले भी हमेशा हमें बहुत सपोर्ट करते हैं। हमारे सारे फेस्टिवल होते हैं, जब ईद हो गई, छोटी ईद हो गई, बकरा ईद हो गई, या किसी की बर्थडे, हमेशा सेलिब्रेट। तो हमारे एनिवर्सरी का व्लॉग यहीं पे ख़त्म होता है। उम्मीद करती हूँ कि आपको पसंद आया होगा। पसंद आया हो तो डू लाइक, शेयर, कमेंट एंड सब्सक्राइब टू माई चैनल। थैंक यू सो मच।